टीटी का आंसर की आ चुका है। अब सवाल ये है कि रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट जो है आपका जैन के महीने में, जैन के अंदर आपका फर्स्ट वीक और सेकंड वीक तक आ सकता है। ठीक है, अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट जो है फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आ सकता है, क्योंकि 25 तारीख के बाद जो सरकारी छुट्टियां लगती है आपको मालूम है, क्रिसमस वगैरह नया ईयर न्यू ईयर का पूरा छुट्टियां लग जाएंगी। तो फर्स्ट वीक के आखिर में या फिर सेकंड वीक में आने के बहुत ज्यादा चांस है आपका महाटीटी का रिजल्ट का। दूसरी बात ये रही कि अगर महाटीटी का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद टेट के एग्जाम कब तक हो सकता है। तो जहां तक ये बोला जा सकता है कि भाई टेट का जो एग्जाम होगा, टेट का जो एग्जाम है ये फेब के आखिर में या फिर मार्च में होने के चांसेस है। ठीक है, फेब के आखिर में या मार्च में एग्जाम का जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। फेब में नोटिफिकेशन आने की बहुत ज्यादा चांस है और मार्च में एग्जाम होगा। ठीक है, तो इसी आसपास में एग्जाम होने के चांसेस है, फेब या मार्च के। अब रही बात देखो दूसरी के एग्जाम की तैयारी करने के लिए कम से कम आपको 90 दिन तो चाहिए, 90 डेज चाहिए। अगर आपके एग्जाम की तैयारी करना चाहते तो 90 डेज चाहिए। विथआउट 90 डेज बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करोगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। जैसा आप लोगों को मालूम है कि जो एग्जाम हुआ था महाटीटी का, उसमें तकरीबन 18,000 के आसपास जो है उर्दू मीडियम के स्टूडेंट सिर्फ फॉर्म भरे थे। सिर्फ उर्दू मीडियम की बात कर रहा हूँ, जो 18,000 के आसपास फॉर्म भरे थे। इंग्लिश मीडियम भी 17-18,000 इंग्लिश मीडियम वाले भी फॉर्म भरे थे। तो आपको कंपटीशन क्योंकि तगड़ा होने वाला है। वैकेंसियां जो इस बार थोड़ी सी कम रहने के चांसेस है, 1200 से 1500 के आसपास वैकेंसियां रहने के चांसेस है। अब ऐसे वक्त में जब अगर उतने ज्यादा लोग पास होते हैं, मान के चलो 15,000 फॉर्म भरे, लेकिन 15,000 पास तो नहीं हुए महाटीटी में, लेकिन सीटेट में पास हो सकते हैं। ये जो एग्जाम गया उससे पहले 2023 के बाद कई बार एग्जाम हुए सीटेट के। कब हुए एग्जाम? वो एग्जाम हुए आपके जून जुलाई में हुए थे 2023 में। फिर 2024 का जो है, जो अगस्त का महीना गया, उस वक्त भी सीटेट के एग्जाम लोगों ने दिया था, उसमें पास हुए। और जिनका सिलेक्शन 2023 में टेट में नहीं हुआ, वो भी तो आपसे कॉम्पीट करने वाले हैं ना, वो भी तो पहले से तैयारी की है, तो उन्होंने फिर दोबारा मेहनत करना है, फिर से आपको मुकाबला करना है। वो तो एक तरह से मुकाबला तगड़ा हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की तो करना शुरू कर दीजिए, ज्यादा सा वक्त अपना दीजिए ताकि आपको फायदा मिले। और एक बात का बहुत ज्यादा आपके लिए खतरा है, फायदा भी है। खतरा यह है कि भाई इस बार हो सकता है जिलावारी भर्ती हो, क्योंकि पिछला जो गवर्नमेंट था सेम यही गवर्नमेंट थी। गवर्नमेंट तो चेंज नहीं हुई, जैसे मैं बार बार बोलता रहा कि गवर्नमेंट चेंज होने के चांसेस बहुत कम है। तो गवर्नमेंट चेंज तो नहीं हुई, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी बढ़ गई इस बात की कि जिलावारी भर्ती होगा इस बार। अगर जिलावारी भर्ती हो जाता है तो कुछ इलाकों में कंपटीशन बढ़ जाएगा जहां पे टीचर ज्यादा हैं, और कुछ इलाकों में कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा जहां पे हमेशा भर्तियां कम होती रहती है, जैसे कोकन का पट्टा हो गया। ठीक है, वेस्टर्न महाराष्ट्र जो हो गया आपका। और भर्तियां कहाँ ज्यादा हो सकती है? जहां पे मराठावाड़ा में हो सकता है, विदर्भा में कम, मराठावाड़ा में ज्यादा कंपटीशन चलता है, ये आपको मालूम है। तो ऐसे इलाके जहां पे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट ज्यादा हैं, वहां से पढ़ते हैं, वहां पे कंपटीशन बढ़ सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की तो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बैच ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, और सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी अकॉर्डिंग आईबीपीएस एग्जाम के। ठीक है, जो 2023 में जिसने कंडक्ट किया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ और डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर पूछिए।